साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो चुनावी शोर शराबे के बीच महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और महाराष्ट्र में जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। अब इसी दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे की भी क्लास लगा दी और दोनों को साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन की कोशिशें करना बंद कर दो। तुम दोनों ठाकरे भाई से गठबंधन करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। इतना ही नहीं, फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को लेकर भी काफी कुछ कहा। तो देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि उद्धव और राज ठाकरे किन किन तरीकों से बीजेपी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा और चढ़ गया है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठाए। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही उन्होंने राज ठाकरे के मनसे के साथ सीट शेयरिंग की संभावना से भी साफ इनकार कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में जो काम अब हो रहे हैं वो 20 साल पहले होने चाहिए थे। उन्होंने कहा, एक बड़ा काम दिखा दीजिए जो उद्धव ठाकरे ने किया हो। हमने बुलेट ट्रेन पर बुलेट की रफ्तार से काम किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हमें रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जब हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोनों ठाकरे भाई हमसे जुड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। रोज हमारे घर के दरवाजों पर फूलों के बुके भेजकर हमें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन दोनों को समझना होगा कि बीजेपी, एनडीए या महायुति में से कोई भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने में दिलचस्पी नहीं रखती। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी, शिंदे नीत, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी गठबंधन के साथ राज्य की 80% सीटों के लिए सहमति बना चुकी है। इस बार बीजेपी सीटों का हर रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो ये तो रही बात लोकसभा चुनाव की, लेकिन इसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी फडणवीस ने काफी कुछ स्पष्ट कर दिया। फडणवीस ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ने जा रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे को साथ नहीं लेने वाले हैं, मगर विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के मनसे के साथ गठबंधन की संभावना से अभी इनकार नहीं कर सकते। फडणवीस ने ये भी कहा कि विपक्षी एमवीए गठबंधन से भी जो आना चाहे उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी नहीं विधानसभा चुनाव में। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ईडी नहीं बल्कि अपने काम के भरोसे राजनीति करती है। गरीब जानता है कि पीएम मोदी ही उनका भला कर सकते हैं। महाराष्ट्र में मोदी 360 डिग्री का ब्रांड है। राज्य के हर तबके पर पीएम मोदी का असर है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में इस बार 40 का रिकॉर्ड टूटेगा। तो फडणवीस बीजेपी की जीत के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। वैसे आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में किस किस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरे देश में कब चुनाव शुरू होंगे और कब नतीजे आएंगे, ये सब कुछ अब साफ हो चुका है। देश भर में 7 फेज में चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। अब महाराष्ट्र में कब वोट पड़ेंगे इसकी तारीखें भी सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग होगी। यहाँ पर 48 सीटों के लिए वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को चुनावी वोट डाले जाएंगे। अब इस बार महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इन 5 सालों में महाराष्ट्र का सियासी गणित काफी बदल चुका है। तब शिवसेना एक थी, लेकिन अब उसमें 2 फाड़ हो चुकी है। वहीं एनसीपी भी अलग अलग 2 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें असली एनसीपी का दर्जा अजित पवार गुट को मिला हुआ है और असली शिवसेना का दर्जा एकनाथ शिंदे को मिला हुआ है। यानी कि महाराष्ट्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। अब ऐसे में होना ये चाहिए कि विपक्षी पार्टियों को ज्यादा जोर आजमाइश जीत के लिए करनी चाहिए, मगर हो रहा है बिल्कुल उल्टा। जी हाँ, खबर है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने गठबंधन दलों की मीटिंग अपने आवास मातोश्री में बुलाई। सुबह सुबह सबको मैसेज दिया गया और दोपहर में ये मीटिंग शुरू हुई। यूबीटी नेताओं के अलावा मीटिंग में कांग्रेस के नेता, शरद पवार की पार्टी के नेता और प्रकाश अम्बेडकर खुद अपने कई नेताओं के साथ पहुँचे। अब मीटिंग में चर्चा होनी थी सीटों को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर और कैसे ज्यादा से ज्यादा एकजुट होकर जनता के बीच जाया जाए, इसे लेकर। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया।
27 बनाम 4 सीटों के झगड़े में प्रकाश अंबेडकर पूरी तरह बिगड़ गए और अपनी जिद पर अड़ गए। दरअसल अंबेडकर ने 27 सीटों का प्रस्ताव दिया, मगर मीटिंग में उन्हें सिर्फ 4 सीटें ही दिए जाने की बात कही गई, जिस पर प्रकाश अंबेडकर उखड़ गए और मीटिंग को छोड़कर सबसे पहले निकल गए। हालांकि सामने आया है कि शरद पवार और संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं को समझाने की कोशिश की कि ऐसे नाजुक मौके पर प्रकाश अंबेडकर को नाराज करना सही नहीं है और उन्हें वाजिब सीट दी जानी चाहिए, मगर उनकी बात को भी अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद शरद पवार और संजय राउत भी गुस्से से मीटिंग छोड़कर निकल गए। अब माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह एमवी के नेताओं का आपस में लड़ना अच्छा सिग्नल नहीं है। कहा तो उद्धव ठाकरे को शिवसेना के लिए और शरद पवार को एनसीपी के लिए और कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी चाहिए, मगर ये तीनों प्रकाश अंबेडकर के चक्कर में खुद ही आपस में उलझ रहे हैं, जो कि इनकी दशा और दिशा बताने के लिए काफी है। तो आपका इस मीटिंग पर क्या कहना है? क्या वाकई में चुनाव से पहले ये तीनों चारों पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगी या फिर एक साथ आकर सिर्फ तकरार करती रहेंगी? आपका एमवीए गठबंधन की इस पूरी मीटिंग पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पूरे देश में जैसा चुनावी माहौल इस बार दिख रहा है वैसा कभी नहीं दिखा। बंगाल में ममता बनर्जी अचानक से अपने बेडरूम में चोटिल हो गई। खून से सनी तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दी गई। खून भी चेहरे से नहीं हटाया और जनता के बीच सिंपैथी गेम के लिए रहस्यमय तरीके से चोटिल होने का दाव खेल दिया, जैसे पिछली बार कार की टक्कर का दाव खेला था। वहीं बिहार की बात करें तो चुनाव का डर इतना ज्यादा है कि पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को हार्ट अटैक तक आ गया और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सब चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। क्या जनता की आंख में धूल झोंकने के ये सब नए तरीके नेताओं ने ढूंढ लिए हैं? अब बंगाल और बिहार के बाद बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी और तेज प्रताप यादव से 2 कदम आगे निकल गए। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी कुछ कह दिया और कह दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए। दरअसल उद्धव ठाकरे पिछले कई दिनों से बीजेपी से बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बीजेपी उद्धव ठाकरे को भाव नहीं दे रही। इसीलिए उद्धव लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी की रिश्वत तक बीजेपी को दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गुहागर में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने ये सब कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा वो तो कभी मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन असाधारण परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए वो सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अब भी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, उन्हें मुख्यमंत्री पद की कोई चाह नहीं है, वो बस अपने मराठी लोगों के भले के लिए काम करना चाहते हैं। उद्धव ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और जो भी पार्टी हमारे साथ रहेगी, मैं उन्हें पहले से बता दूं कि मैं ना तो मुख्यमंत्री बनना चाहता था और ना ही अब बनना चाहता हूं। यानी कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को ये संदेश भिजवाने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी उन्हें साथ ले लेती है तो वो इसके बदले विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने की डिमांड बिल्कुल नहीं करने वाले। जो गलती 5 साल पहले की थी वो अब उद्धव ठाकरे नहीं करने वाले। इस बयान से उद्धव ने यही संदेश बीजेपी को भिजवाने की कोशिश की है, क्योंकि उद्धव को अच्छी तरह पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का पलड़ा भारी है। अगर अभी से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही तभी बीजेपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है और हो सकता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ पाकर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर दे। इसीलिए उद्धव ने अभी तक अपने लोकसभा उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए हैं। यानी उद्धव को अब भी बीजेपी की तरफ से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी को मुख्यमंत्री पद की रिश्वत दे रहे हैं? क्या ये सब बीजेपी का साथ पाने के लिए किया जा रहा है? आप भी उद्धव ठाकरे के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।